हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रवि पीटर जी हैं और आज 24वां स्तंभ दिवस झारखंड में मनाया जा रहा है। हम बात करेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता है उस पर ये क्या कहते हैं। जोहार, क्या कहेंगे उस पर? जोहार जोहार। आज बहुत शुभ दिन है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है और झारखंड का 24वां स्थापना दिवस है। और झारखंड 24 साल हो चुका है, युवा अवस्था में हो चुका है। तो झारखंड का एक ही सोच था यहाँ के लोगों को कि युवा झारखंड, युवा नेतृत्व, और युवा नेतृत्व के साथ में चलेंगे तो नए रूपरेखा से झारखंड का विकास होगा। और हमारे आपको सबको मालूम होगा कि झारखंड कुर्बानियों का राज्य रहा है और संघर्ष से ही झारखंड का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ पर सर्वप्रथम अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई थी वो झारखंड से शुरुआत हुई थी। ये पहली बात। दूसरी बात यह था कि हमारे जितने पूर्वजों ने झारखंड की परिकल्पना रखे थे, बृहद झारखंड की कल्पना, वो आज भी अधूरा है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पीने का जल का हो, और गांव-गांव में जो सड़क जो है, अभी भी लोग इस इतने दिन 24 साल के बाद भी गांव में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये रांची शहर से कुछ ही दूर में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सड़क की क्या स्थिति है। जहां सड़क नहीं हो तो सोच सकते हैं कि इससे कितनी असुविधा होती होगी, किसी को भी तबीयत खराब हो जाए, या अन्यथा बच्चों को पढ़ाई के स्कूल में आज 5G का जमाना चल रहा है, अब 6G आने वाला है। उस समय में अभी हमारे यहाँ सड़क के लोग वंचित हैं। पीने का पानी लोग मजबूरन कुआं के पानी पी रहे हैं। भारत इस झारखंड का कम से कम बताता हूं कि 90% जो लोग हैं कुएं के पानी पीने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहर में जो पानी की व्यवस्था है, इतनी गंदगी फैल गई है। जो हमारे आसपास शहर के इर्द गिर्द जो नदियां थी, वो नदियां वो छोटे छोटे टुकड़ा में स्थापित हो गया है। इतनी गंदगी है कि कह नहीं सकते हैं। ये झारखंड के अलग हुआ जरूर, लेकिन झारखंड जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था वो उद्देश्य अभी भी अधूरा है। लेकिन हम सभी युवा ने ठाना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ठाना है, और हम लोग का कोशिश है। इसीलिए आज हम लोग सभी युवा का इकट्ठा भी हुए थे युवा लोग, और चाहते हैं कि झारखंड जिस सोच के साथ में, जिस परिकल्पना के साथ में, जो हमारे पूर्वजों ने, शहीदों ने जो सपना देखा था, उस सपना कैसे साकार होगा, उसको लेकर हम लोग युवा बैठे और उस पर निर्णय लिया, और कोशिश हम लोग का जारी है। रविदा, चुनाव 2024 का अभी पहला चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण 20 तारीख को होगा। लेकिन अभी एक बयान आया है कि झामुमो कांग्रेस घुसपैठियों को दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का बयान है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव चल रहा है, बात सही है, और इस चुनाव में आपने देखे होंगे कि हेमंत सोरेन जी का सरकार में कुछ ऐसे इनकी फरमान रहा, उसे युवा लोग को बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़ा। और वैसे लोगों को जिसके उसके परिवार के लोगों को भी अभी तत्काल में उत्पाद सिपाही के बहाली आया था। आपने देखे कि कितने युवा के जान चले गए, और कितना युवा ने कड़ी मेहनत करके उसे इतनी गर्मी में दौड़ को निकाला। कुछ ने बहुत कोशिश किया, रिजल्ट क्या हुआ? 0 हो गया, रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आने से पहले खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी, जिसके घर में एक बच्चा है उसका खो जाने से कितना बड़ा गम होगा, आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी खोया है, देखा है, समझ रहे हैं। और शिवराज सिंह का चौहान का जो बयान है कि झारखंड और कांग्रेस ने घुसपैठी को दे रहे संरक्षण, देखिए हमारा कहने को पहले माटी की बात होनी चाहिए। वोट और राजनीतिक एक अलग जगह है, सत्ता एक अलग जगह है। तो हम तो कम से कम जेएमएम और कांग्रेस लोगों को बोलेंगे कि झारखंड को हमारे पूर्वजों ने यहाँ घुसपैठियों से बचाया था, तो उस विचारधारा में चलना चाहिए। और ये कहीं न कहीं शिवराज सिंह का चौहान का बयान एक सही है कि कुछ क्षेत्रों में, झारखंड के इर्द गिर्द क्षेत्रों में, पलामू क्षेत्र में चले जाइए तो आप वहां देखिएगा कि हम अन्य राज्यों से लोग वहां इस तरह से स्थापित हो गए हैं। बालू यहाँ से कोयला के साथ साथ में पत्थर जो है, इतने घुसपैठी लोग तैयार हो गए हैं, इतने घुसपैठी लोग की ताकत बढ़ गई है कि अन्य राज्यों में जा रहा है। यहाँ पर व्यापार करने लगे हैं, व्यापार के साथ में अब तो सत्ता में भी स्थापित होने लगे हैं। तो घुसपैठी से बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अमित शाह का एक बयान आया है कि हेमंत सोरेन एंड कंपनी की 23 तारीख हो रही विदाई। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की 23 तारीख को विदाई हो या सत्ता में फिर से आएंगे हेमंत सोरेन? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी को मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा यहाँ जो न्यायाधीश होता है जनता होता है। तो यदि उनको लोकतंत्र में यदि वो रखते हैं विश्वास, तो उनको सब्र करना चाहिए। रिजल्ट पहले उनको घोषित नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अभी आप लोकतंत्र में रखते हैं विश्वास, तो जनता का 23 तारीख का जो निर्णय होगा उस पर उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों को हम आप भी देख रहे होंगे कि पलायन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि अभी 4.5 सालों में हेमंत सरकार ने किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया, और जो भी बहाली निकली सभी पर उंगली उठा, और हकीकत भी है, और कोई भी सटीक से सही जगह से नहीं हो पाया। 4.5 साल के बाद हेमंत सोरेन के जो जिस सोच के साथ में यहाँ के जनता सामाजिक संगठन ने पूरे मिलकर इसको बनाए थे कि एक आएगा युवा और एक माटी के पार्टी का कुछ कार्य करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तत्काल कुछ दिनों में मैया योजना लाए, और मैया योजना लाए तो उससे भी बताता हूं मैं कि बहुत किसी का विधवा वृद्धा पेंशन 4 महीना से बंद है। बताइए कि जिसको वृद्धा पेंशन बंद है उस लोग का कितनी जरूरत होगा कि एक किसी के घर में अगर वृद्ध व्यक्ति रहता है, जब तक उसको पेंशन नहीं मिलेगा तो लोग उसके घर में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है वृद्धा होना एक अभिशाप है, आज के समय में हो गया है, और लोग इस तरह से मान रहे हैं। तो उसके साथ में भी अत्याचार हुआ है, तो झारखंड सरकार को इस बातों को समझना चाहिए था, यहाँ के लोग विधवा लोग को भी समझना चाहिए था। तीसरी बात आपने जो बोले कि इसे 4.5 साल हो गया है झारखंड एज को, लेकिन आप हेमंत सोरेन का भी एक बयान आया है, वो कहें कि हमें राजनीतिक व्यापारियों से राज को बचाना है। क्या लगता है कि जो चुनाव में लग रहा है कि राजनीतिक व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बचाने की जरूरत है? हेमंत सोरेन बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है, और कहा गया है लोग जिस चश्मा से देखते हैं उसी तरीका से दिखाई देती है। यदि काले चश्मा पहन के हम कोशिश करेंगे कि हमको साफ दिखे तो वो बात नहीं है। तो हेमंत सोरेन भी बहुत बड़े व्यापारी हो गए, इनके इर्द गिर्द भी बहुत बड़ा व्यापारी, पिंटू जी भी बहुत बड़े व्यापारी मैन है। तो व्यापारी हेमंत सोरेन सही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद व्यापार बन गए हैं और जानते हैं कि राजनीतिक व्यापारीकरण कहाँ कौन किस रूप में काम कर रहा है। तो व्यापारी तो सही बात है, हेमंत भी व्यापार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी लोग भी व्यापारी कर रहा है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। रवि पीटर, झारखंड उल गुलाम मोर्चा अध्यक्ष, झारखंड मजदूर मोर्चा प्रजातंत्र के संस्थापक।